चेनाब नदी के किनारे पर तख्त हजारा नामक गांव था। यहाँ पर रांझा जनजाति के लोगों की बहुतायत थी। मौजू चौधरी गांव का मुख्य जमींदार था। उसके 8 पुत्र थे और रांझा उन चारों भाइयों में सबसे छोटा था। रांझा का असली नाम धीदो था और उसका उपनाम रांझा था, इसलिए उसे सभी रांझा कहकर बुलाते थे। रांझा चारों भाइयों में छोटा होने के कारण अपने पिता का बहुत लाडला था। रांझा के दूसरे भाई खेती में कड़ी मेहनत करते रहते थे और रांझा बांसुरी बजाता रहता था। अपने भाइयों से जमीन के ऊपर विवाद के चलते रांझा ने घर छोड़ दिया। एक रात रांझा ने एक मस्जिद में आश्रय लिया और सोने से पहले समय व्यतीत करने के लिए बांसुरी बजाने लगा। मस्जिद के मौलवी साहब जब बांसुरी का संगीत सुना और बांसुरी बजाना बंद करने को कहा। जब रांझा ने कारण पूछा तो मौलवी ने बताया कि इस बांसुरी का संगीत इस्लामिक नहीं है और ऐसा संगीत मस्जिद में बजाना वर्जित है। जवाब में रांझा ने कहा कि उसकी धुन इस्लाम में कोई पाप नहीं है। मूक मौलवी ने दूसरा कोई विकल्प ना होते हुए उसे मस्जिद में रात रुकने दिया। अगली सुबह वो मस्जिद से रवाना हो गया और एक दूसरे गांव में पहुंचा जो हीर का गांव था। सियाल जनजाति के संपन्न जाट परिवार में एक सुंदर युवती हीर का जन्म हुआ जो अभी पंजाब पाकिस्तान में है। हीर के पिता ने रांझा को मवेशी चराने का काम सौंप दिया। हीर रांझा की बांसुरी की आवाज में मंत्रमुग्ध हो जाती थी और धीरे धीरे हीर को रांझा से प्यार हो गया। वो कई सालों तक गुप्त जगहों पर मिलते रहे। एक दिन हीर के चाचा कैदों ने उन्हें साथ साथ देख दिया और सारी बात हीर के पिता चुचक और मां मालकी को बता दी। अब हीर के घरवालों ने रांझा को नौकरी से निकाल दिया और दोनों को मिलने से मना कर दिया। हीर को उसके पिता ने सैदा खेड़ा नाम के व्यक्ति से शादी करने के लिए बाध्य किया। मौलवियों और उसके परिवार के दबाव में आकर उसने सैदा खेड़ा से निकाह कर लिया। जब इस बात की खबर रांझा को पता चली तो उसका दिल टूट गया। वो ग्रामीण इलाकों में अकेला दर दर भटकता रहा। एक दिन उसे एक जोगी गोरखनाथ मिला। गोरखनाथ जोगी संप्रदाय के कांफ्टा समुदाय से था और उसके सानिध्य में रांझा भी जोगी बन गया। रांझा ने भी कांफ्टा समुदाय की प्रथा का पालन करते हुए अपने कान छीदवा लिए और भौतिक संसार त्याग दिया। रब्ब का नाम लेता हुआ वो पूरे पंजाब में भटकता रहा और अंत में उसे हीर का गांव मिल गया जहां वो रहती थी। वो हीर के पति सैदा के घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया। सैदा की बहन सेहती ने दरवाजा खोला। सेहती ने हीर के प्यार के बारे में पहले ही सुन रखा था। सेहती अपने भाई के इस अनैच्छिक शादी के विरुद्ध थी और अपने भाई की गलतियों को सुधारने के लिए उसने हीर को रांझा के साथ भागने में मदद की। हीर और रांझा वहां से भाग गए लेकिन उनको राजा ने पकड़ लिया। राजा ने उनकी पूरी कहानी सुनी और मामले को सुलझाने के लिए काजी के पास लेकर गए। हीर ने अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रख दिया और राजा उनके असीम प्रेम को समझ गया और उन्हें छोड़ दिया। वो दोनों वहां से हीर के गांव गए जहां उसके माता पिता निकाह के लिए राजी हो गए। शादी के दिन हीर के चाचा कैदों ने उसके खाने में जहर मिला दिया ताकि ये शादी रुक जाए। ये सूचना जैसे ही रांझा को मिली वो दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खाना खा लिया था जिसमें जहर मिला था और उसकी मौत हो गई। रांझा अपने प्यार की मौत के दुख को झेल नहीं पाया और उसने भी वो जहर वाला खाना खा लिया और उसके करीब उसकी मौत हो गई। हीर और रांझा को उनके पैतृक गांव झंग में दफन किया गया।